हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नस ऑफ स्किल में। अकाउंटिंग की सीरीज में हम टैली प्राइम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उसमें हमने इन्वेंट्री को मैनेज करना आपको सिखाया था। यानी कि पिछला जो वीडियो हमारा था वो पूरा थ्योरी पे बेस्ड था। थ्योरी बेस्ड का मतलब है कि आप कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट करेंगे, वो खाली हमने बताया था कि कैसे कैसे आप उसको मेंटेन करेंगे। तो बिजनेस दो तरीके से किया जाता है। एक तो जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गुड्स से स्टार्ट करते हैं या गुड्स को मेंटेन करते हैं। गुड्स को मेंटेन करना मीन्स आप केवल लेजर्स मेंटेन कर रहे हैं। और एक बिजनेस होता है जो इन्वेंट्री को मेंटेन करता है। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक रहेगा वो इन्वेंट्री पे बेस है, क्योंकि पिछली थ्योरी पार्ट पे हम इन्वेंट्री को ही लेके आए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके चैनल पे जाके फिर से दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि उसके बेस पे आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप टैली के अंदर जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उससे हेल्प मिलेगी कि आपने कहाँ पे क्या चीज क्रिएट करनी है। तो पिछले वीडियो के हिसाब से हमने यहाँ पे कुछ आइटम लिए थे। जैसे मैंने एक आइटम लिया था टीवी का और एक आइटम लिया था मोबाइल का। और इसमें मैंने दिया था कि अलग अलग ब्रांड के मेरे पास मोबाइल हैं और अलग अलग ब्रांड के मेरे पास टीवी है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा जो मुझे जो काम करने को दिया गया था कि आपने कैसे इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, तो स्टॉक समरी का मैंने आपको पार्ट बताया था कि कैसे स्टॉक समरी को मुझे मेंटेन करना है। तो स्टॉक समरी में मैंने दिखाया था कि सबसे पहले आपको अपने स्टॉक का नेम लेके आना है। कि आप अपने सबसे पहले जैसे आप स्टॉक समरी पे एंटर करेंगे तो वहां पे सबसे पहले जो आपके आइटम है उनका नेम दिखाना चाहिए। जैसे मेरे दो आइटम थे, मोबाइल और टीवी। तो अब मैं मोबाइल पे एंटर करूं तो दूसरा मेरे को दिया गया था कि जो अगर मैं मोबाइल पे एंटर करूं तो मोबाइल के सारे ब्रांड के नेम आए। तो मेरे पास दो टाइप के मैंने मोबाइल से यहाँ पे लिए थे। एक था मेरे पास ओप्पो का और दूसरा मोबाइल मेरे पास था सैमसंग का। तो जैसे मैं मोबाइल पे एंटर करूंगी तो मोबाइल के दो ब्रांड दिखाएगा, एक ओप्पो और एक सैमसंग। और फिर ऐसे टीवी था, टीवी में भी मेरे पास दो टाइप के टीवी थे, दो ब्रांड थे मेरे पास टीवी के। एक था एलजी का और दूसरा था सैमसंग का। तो जो मेरा बिजनेस था या जिस बिजनेस को मैंने मेंटेन करना था उसमें मुझे बताया गया था कि सबसे पहले स्टॉक का नेम आए। जब भी हम चेक करें उसके अंदर उस स्टॉक के सारे ब्रांड्स आए, अगर मल्टी ब्रांड है, और उस ब्रांड के अंदर उसी से रिलेटेड स्टॉक हो। अगर मैं सैमसंग ब्रांड पे एंटर करूं तो सारे के सारे मोबाइल सैमसंग के हो। अगर मैं सैमसंग पे एंटर करूं और टीवी मेरा सैमसंग का है तो टीवी भी मेरा किस में आए, सैमसंग के अंदर आए। एलजी का टीवी एलजी के अंदर, सैमसंग का टीवी सैमसंग के अंदर। ओप्पो का मोबाइल ओप्पो ग्रुप के अंदर और सैमसंग का मोबाइल सैमसंग ग्रुप के अंदर। और बाहर से मुझे दिखाया कि मेरे पास दो आइटम का बिजनेस है, टीवी और मोबाइल। आज हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और प्रैक्टिकल में हम सीखेंगे कि कैसे स्टॉक आइटम क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्टॉक आइटम क्रिएट करने में तीन चीजें आपने क्रिएट करनी होती है, इसके अलावा भी होती है, उसको हम बाद में सीखेंगे। जो मैंडेटरी फील्ड है आपके जो बनाने हैं आपने, वो थ्री फील्ड्स ही है। सबसे पहला आपका आता है स्टॉक ग्रुप। सेकेंड आपको मैंने बताई थी यूनिट्स, और इन ग्रुप और यूनिट के बेस पे फाइनल में आपका क्या बनता है, स्टॉक आइटम बनता है। तो जिस तरीके से मुझे काम दिया गया था कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, ग्रुप में आइटम को देना है, फिर सेकेंडरी ग्रुप में ब्रांड को देना है, और ब्रांड के अंदर मुझे पूरे स्टॉक को लेना है। तो यहाँ पे तीन काम मैंने करने हैं। एक तो मैंने ग्रुप बनाना है और दूसरा मैंने यूनिट्स क्रिएट करनी है, और इन ग्रुप एंड यूनिट के बेस से फिर मैंने पूरा स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। और उसके बाद हम उस स्टॉक आइटम को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। और परचेज करने के बाद चेक करेंगे कि जिस तरीके से मेरे को बोला गया था स्टॉक समरी सेम वैसे ही स्टॉक दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, टैली प्राइम को ओपन करना है और कंपनी क्रिएट कर लेनी है। तो मैंने पहले से ही कंपनी क्रिएट करके रखी हुई है। तो जब आप कंपनी को क्रिएट कर लेंगे आपने गेटवे ऑफ टैली पे आना है। तो जो भी चीज आपने क्रिएट करनी है ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, वो क्रिएट ऑप्शंस के अंदर आपको मिलेगा। अगर आपने क्रिएट कर लिया है और उसमें चेंजेस करने हैं तो उसके नीचे उसको आपको क्या करना है, ऑल्टर पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने स्टॉक को क्रिएट करना है। अब मेरा बिजनेस है टीवी और मोबाइल का, तो टीवी और मोबाइल मेरे
टैली के अंदर कब आएंगे, जब मैं उस टीवी और मोबाइल का स्टॉक क्रिएट करूंगी। बट स्टॉक क्रिएट करने से पहले मुझे ध्यान रखना है कि मैंने अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करना, ताकि अगर मैं रिपोर्ट्स चेक करूं तो वहां पे मुझे प्रॉब्लम ना हो। मुझे पर्टिकुलर एक टीवी दिखा है और टीवी के अंदर टीवी दिखाए, सारे टीवी दिखाए, मुझे मोबाइल के अंदर सारे मोबाइल दिखाए। ये नहीं कि बाहर से ही पूरा का पूरा एक लिस्ट बन के आई है, मैंने 10-20 तरीके के मैंने मोबाइल खरीदे हैं तो मोबाइल भी सामने दिख रहा है, टीवी की लिस्ट भी सामने दिख रही है। तो ऐसा ना करके हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे, टैली के अंदर स्टॉक को क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद परचेज करेंगे। परचेज करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी स्टॉक समरी सही दिखा रही है या नहीं दिखा रही है। पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप क्रिएट करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आके आपने क्रिएट ऑप्शन पे जाना है, और जब आप क्रिएट पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग मास्टर्स सबसे पहले दिखाएगा। अकाउंटिंग मास्टर्स का मतलब है ये लेजर से रिलेटेड है। जब फर्स्ट में हमने लेजर्स क्रिएट किए थे तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करने के लिए गए थे, तो बाद में हम क्रिएट और ऑल्ट सी का यूज करने लग गए, तो हमने अकाउंटिंग मास्टर को छोड़ दिया। आज हम क्या करेंगे, यहाँ हम स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखेंगे, बट जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसको फिर हम डायरेक्ट क्रिएट करेंगे। बट अगर कोई भी चीज क्रिएट करनी है तो आपको यहीं आना है, ठीक है। अगर आप बाहर किसी चीज में चेंजेस करना चाहते हैं तो आप ऑल्टर पे जाएंगे, क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे। अब हम इन अकाउंटिंग मास्टर्स में नहीं, इन्वेंट्री मास्टर्स पे जाएंगे। तो जब इन्वेंट्री मास्टर्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट्स एंड गोडाउन। तो ये हर बिजनेस के लिए 3 चीजें इसमें जरूरी है, जो मैंने पिछले थ्योरी पार्ट में आपको समझाया था। मैंने बोला था कि हर बिजनेस को एक ग्रुप बनाना कंपलसरी है, ग्रुप नहीं बनाएगा तो स्टॉक समरी सही से डिस्प्ले नहीं होगी, यानी कि आपका स्टॉक सही से मेंटेन नहीं होगा। आपका अकाउंट तो मेंटेन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट इन्वेंट्री अगर आप अच्छे से मेंटेन करना चाहते तो आपको ग्रुप का यूज करना ही करना है। और दूसरा मैंने बोला था कि हम स्टॉक आइटम का यूज करेंगे, और तीसरा मैंने था यूनिट्स का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन और दिखा रहा है, स्टॉक कैटेगरी एंड स्टॉक कैटेगरी और गोडाउन्स। तो गोडाउन्स का यूज और स्टॉक कैटेगरी का यूज अभी हम फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम केवल स्टॉक को बनाना सीखेंगे और स्टॉक को परचेज करना सीखेंगे। जब हमारा इस लेवल का बिजनेस चले जाएगा, यानी कि ट्रांजेक्शन हम इतना सीख जाएंगे, फिर हम कैटेगरी क्या होती है और गोडाउन्स क्या होता है। कैटेगरी हमें वैसे दिखाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो हर स्टॉक आइटम की कैटेगरी वहीं पे डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे दिया था कि आपको टीवी LG 32 इंचेज LED, मेरा जो पिछला स्टॉक था वो था टीवी LG का है और 32 इंच का LED है। जो 32 इंचेज LED है वो आपका कैटेगरी है। तो अब मैं 32 इंचेज स्टॉक आइटम पे भी लिख रही हूँ और कैटेगरी में भी लिख रही हूँ, तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और गोडाउन उन लोगों को जरूरत पड़ती है जिनके जो स्टॉक, जैसे होलसेलर्स है, तो होलसेलर क्या कहते हैं, गोडाउन मेंटेन करते हैं, उनका एक स्टोर होता है, वहां पे सारा सामान आता है, तो वहां पे उनको गोडाउन्स की जरूरत पड़ती है। बट अगर आप एक रिटेल बिजनेस है, आपकी छोटा मोटा बिजनेस है, तो जरूरी नहीं आपको गोडाउन क्रिएट करना। तो गोडाउन भी हम बाद में करेंगे, कैटेगरी का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरा का पूरा कैटेगरी जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे हैं वहां पे हम पूरा डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, स्टॉक ग्रुप पे आना है। तो जैसे आप स्टॉक ग्रुप पे आएंगे तो स्टॉक ग्रुप क्रिएशन वाला पार्ट खुल के आएगा। इसमें अब आपने करना है, अब मुझे बोला गया है कि सबसे पहले आपका स्टॉक का नेम दिखा है। जब मैं स्टॉक समरी चेक करूं तो स्टॉक का नेम दिखा है, तो स्टॉक का नेम क्या है, टीवी और मोबाइल था। तो मुझे करना क्या है, मुझे मेन ग्रुप ऑफ टीवी और मोबाइल बनाने। तो मैं एक ग्रुप बना लूंगी टीवी का। मेन ग्रुप का मतलब है ये प्राइमरी ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप मेन ग्रुप है। तो मैंने प्राइमरी ग्रुप को बनाया और एक्सेप्ट कर लिया। अब मेरा जो भी होगा, जो भी ब्रांड होगा टीवी का, तो मैं टीवी के अंडर लूंगी, यानी कि अब मेरा सेकेंडरी ग्रुप भी यहीं पे बनेंगे। दूसरा मैंने प्राइमरी ग्रुप बना लिया कि मेरा दूसरा स्टॉक क्या है, मोबाइल है, तो यहाँ पे हम दूसरा ग्रुप बना लेंगे मोबाइल्स का। ये भी मेरा प्राइमरी ग्रुप है, तो 2 ग्रुप बन गए। अब मैंने क्या करना है, अब मेरे को बोला गया है कि टीवी के जितने भी ब्रांड हैं वो टीवी के अंदर आए, और मोबाइल के जितने ब्रांड हैं वो मोबाइल के अंदर आए। तो मेरे को बोला गया कि एक टीवी हमारे पास LG का है, मैं दूसरा जो सेकेंडरी ग्रुप बनाऊंगी वो LG का बनाऊंगी।
बट ये LG याद रखना आप लोग, ये प्राइमरी के अंदर नहीं आएगा। अगर आपने LG को प्राइमरी के अंदर रख लिया तो आपका मेन ग्रुप LG भी बन जाएगा। मुझे मेन ग्रुप नहीं बनाना, मेन ग्रुप मेरा टीवी और मोबाइल है, तो मैंने यहाँ पे इस LG को सेकेंडरी ग्रुप बनाना है और किसी न किसी एक का सेकेंडरी ग्रुप बनाना है, या तो ये मोबाइल का ग्रुप हो सकता है या टीवी का। तो ये जो ग्रुप है ये टीवी का ग्रुप है। तो जो मैंने अभी टीवी का ग्रुप बनाया था, मैं LG को टीवी के अंडर ले लूंगी। और दूसरा मेरा जो टीवी है वो है सैमसंग का। मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया, सैमसंग। और सैमसंग भी मेरा किसका है, टीवी का ही ग्रुप है। तो मेरे टीवी के अंदर दो ब्रांड आ चुके हैं, LG और सैमसंग। ऐसे मेरे पास मोबाइल्स है, मोबाइल में देखे एक तो मेरे पास ओप्पो है, तो ब्रांड अलग हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ओप्पो और अंडर इसके ले लूंगी मोबाइल्स के। एक्सेप्ट कर लिया। अब एक मोबाइल मेरे पास सैमसंग का है। अब जैसे मैं सैमसंग टाइप करूंगी और एंटर करूंगी तो ये दिखाएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी कि मैं एक बार सैमसंग बना चुकी हूँ तो दोबारा नहीं लेगा। आपको पता है कि टैली के अंदर एक चीज एक ही बार क्रिएट होती है, वो मल्टीपल टाइम उसका हम यूज कर सकते हैं। बट यहाँ का जो हमने सैमसंग अभी बनाया था वो सैमसंग किसके लिए था, टीवी का, टीवी के लिए था। बट ये वाला जो सैमसंग है ये मोबाइल के लिए, तो मुझे इस नाम के आगे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करूंगी तो इससे क्या होगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अब मैंने इसके अंदर ले लिया सैमसंग मोबाइल। अब मेरे पास सैमसंग के दो सेकेंडरी ग्रुप आ गए, एक तो नॉर्मल सैमसंग आ गया जो टीवी का पार्ट है, एक सैमसंग मोबाइल आ गया जो मोबाइल का पार्ट है। तो मैं इसको किसके अंदर ले लूंगी, मोबाइल के अंदर ले लूंगी। अब मेरे ये ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप बन चुके हैं। मेरे पास कितने ग्रुप बन चुके हैं, सबसे पहले मैंने दो ग्रुप बनाए, टीवी और मोबाइल, दो ये बन चुके हैं। और एक के मैंने दो ग्रुप बनाए, यानी कि 3+3 यानी कि मेरे 6 ग्रुप बन चुके हैं। ठीक है, तो जो टीवी और मोबाइल थे वो आपके मेन ग्रुप यानी कि प्राइमरी ग्रुप थे। जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, अब हम जैसे इससे बाहर आएंगे, ठीक है, आपने इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर ही आना है। अब हम जब स्टॉक क्रिएट करेंगे तो वहां पे आपने ध्यान रखना है, वहां पे प्राइमरी ग्रुप को नहीं लेना है, वहां पे सेकेंडरी ग्रुप को लेना है, क्योंकि मुझे सेकेंडरी ग्रुप के अंदर स्टॉक चाहिए। अगर मैंने टीवी के अंदर स्टॉक ले लिया तो LG सैमसंग का कोई यूज नहीं है, फिर LG सैमसंग भी दिखा रहा होगा और आपके टीवी मोबाइल भी दिखा रहा होगा जो आपने परचेज किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने पे जो ग्रुप आप लेंगे वो हमेशा सेकेंडरी ग्रुप लेंगे। अब मैंने ग्रुप क्रिएट कर लिया, अब हम आएंगे यूनिट्स पे। अब यूनिट्स, अब टीवी है मोबाइल है, हम इनका मेजरमेंट कैसे करेंगे। मैंने बोला था जो यूनिट होती है वो हर आइटम की मेजरमेंट यूनिट होती है। जैसे अगर मैं किसी ग्रोसरी आइटम यानी कि राइस शुगर ये आपको नाम दूं तो केजी से मेजरमेंट होगा, और अगर आप ऑयल वगैरह ले रहे हैं, कोई लिक्विड आइटम ले रहे हैं तो लीटर से होगा। तो सबकी एक मेजरमेंट यूनिट होती है। तो यहाँ पे जो टीवी और मोबाइल का हम यूनिट क्रिएट करते हैं, या तो आप पीस के हिसाब से करते हैं या फिर आप नंबर्स के हिसाब से करते हैं। अब जो भी आपने लेना है, नंबर्स लेना है तो NOS लिख दीजिए, और पीस लेना है तो PCS कर दीजिए, जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पीस में और या नंबर्स में इसको क्या कर रहा है, मेजरमेंट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूनिट पे क्रिएट किया तो टाइप दिखाएगा सिंपल, पिछली वीडियो में हमने पूरा डिफाइन किया था यहाँ पे, और सिंबल्स दिखाएगा तो सिंबल्स में मैं लिख दूंगी यहाँ पे पीसेस, और बाकी कुछ नहीं लेना आपने। जो भी नीचे फीचर्स दिखा रहे हैं, फॉर्मल नेम मैंने बोला था पूरा का पूरा पीसेस लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो PCS लिखा है, इसका मतलब उसका जो सिंबल है वो हमने पीसेस का PCS कर दिया। और मेरी यूनिट बन गई, और यही यूनिट मेरी दोनों आइटम के लिए यूज होगी, क्योंकि टीवी भी PCS में मैं मेजरमेंट कर लूंगी और मोबाइल को भी। अब देखिए मेरा ग्रुप बन गया और यूनिट बन गई। अब मुझे जाना है स्टॉक आइटम पे। अब मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा जिस चीज का मैं बिजनेस कर रही हूँ उसका पूरा स्टॉक क्रिएट करना है। स्टॉक आइटम के अंदर आपने पूरे स्टॉक की डिटेल देनी होती है। अब मैंने वहां पे टीवी और मोबाइल बना दिया, इसका मतलब वो स्टॉक नहीं है, वो मेरे ग्रुप्स हैं। मुझे यहाँ पे स्टॉक में भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ क्या करते हैं, वहां पे टीवी और मोबाइल लिख के आते हैं, यहाँ पे खाली सैमसंग 32 इंचेस लिख रहे होते हैं। अब ये सैमसंग 32 इंचेस है क्या, वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे पूरे स्टॉक का नेम देंगे। तो पहला मेरा स्टॉक है, टीवी है, LG का है, और 32 इंच का LED है।
तो आप पूरा नेम लिखेंगे, टीवी LG 32 इंचेस LED। अब देखिए जैसे मैं एंटर करूंगी ये अंडर पूछेगा, अंडर का मतलब है स्टॉक ग्रुप। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं, अगर आपने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो ग्रुप बनाए हैं तो प्राइमरी ग्रुप यहाँ पे कभी नहीं आएगा, आप हमेशा यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप लेंगे। अगर सेकेंडरी ग्रुप भी समझ में नहीं आ रहा है, जिस आइटम का जो ब्रांड है आप यहाँ पे वो ब्रांड ले लीजिए। अब आप जैसे यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करेंगे, देखिए तो वहां पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो LG का मेरा आइटम है तो किसके अंदर जाएगा, LG के अंदर जाएगा। ठीक है, तो LG का ब्रांड LG के अंदर दिखाना स्टार्ट कर देगा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले मेन ग्रुप को लेगा टीवी, और टीवी पे एंटर करूंगी तो LG दिखाएगा, और LG के अंदर किस टीवी को दिखाएगा, 32 इंचेस LED को दिखाएगा। एंटर करिए और फिर ये यूनिट पूछेगा, तो यूनिट में आपने क्या करना है, यूनिट में हमने पीसेस क्रिएट किया था तो ले लेना है। इसके बाद अभी जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको आप कुछ नहीं करेंगे, या तो एंटर से एक्सेप्ट कर दीजिए या कंट्रोल A से। मेरा एक स्टॉक आइटम बन गया। तो अब मैंने ठीक ऐसे ही बनाया टीवी, अब मेरे पास सैमसंग का भी है, मैंने यहाँ पे लिया 42 इंच का LED है, आपने ये लिया तो एंटर। अब ये प्राइमरी फिर ग्रुप आ गया, तो यहाँ पे सैमसंग का आइटम है तो किसके अंदर जाएगा, सैमसंग के अंदर। यूनिट पहले से बनी हुई है, आप सेलेक्ट करिए और कंट्रोल A से प्रेस कर दीजिए। मेरे दो स्टॉक बन गए। अब ऐसे आप क्या करेंगे, मोबाइल्स का बनाएंगे। अब देखिए मैंने बनाया मोबाइल सैमसंग S20, पूरा नेम देना है ताकि आप बिल पे जब आप एंट्री करो तो आपको पता हो कि इस चीज का आप बिल काट रहे हो या इस चीज को आप परचेज कर रहे हो। तो एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे आपने ध्यान देना है, यहाँ पे सैमसंग के दो ग्रुप दिखाएगा, आप ये ध्यान रखेंगे कि एक नॉर्मल जो सैमसंग हमने लिया है वो टीवी का है, और जो मोबाइल के लिए हमने सैमसंग लिया है उसके आगे हमने लिखा है सैमसंग मोबाइल। तो आप मोबाइल के अंदर सैमसंग मोबाइल वाला मोबाइल लेंगे। अगर आपने सैमसंग ले लिया तो आपका मोबाइल सीधे टीवी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब आप ढूंढ रहे होंगे सैमसंग को मोबाइल के S20 को मोबाइल्स के अंदर, बट वो कहाँ मिलेगा आपको, टीवी के अंदर सैमसंग ग्रुप के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है जब भी आप स्टॉक आइटम क्रिएट करो। तो मैंने एक बनाया मोबाइल ओप्पो, कोई भी आप ले सकते हैं, यही था हमारा स्टॉक 15। तो इस तरीके से आपने हर बिजनेसमैन का क्या बनाना होता है, स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। ओप्पो है तो ब्रांड क्या आ जाएगा, ओप्पो ही आ जाएगा। यूनिट को यहाँ पे लेना कंपलसरी है। अब आपने यूनिट बना दी बट आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहे तो भी आपके स्टॉक आइटम को ये मेजरमेंट नहीं करेगा, आपका क्वांटिटी पे कर्सर आएगा ही नहीं। तो क्वांटिटी पे कर्सर तभी आएगा जब आपने इसकी मेजरमेंट यूनिट ली होगी। तो आपने यहाँ पे ग्रुप भी और यूनिट भी सेलेक्ट करना कंपलसरी है। वहां बना दिया इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑटो ले लेगा, नहीं, आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना ही करना है। इस तरीके से आपका जो भी आइटम होता है तो उस आइटम को आप क्रिएट करोगे, किसके अंदर जाके, क्रिएट के अंदर जाके इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर जाएंगे, और वहां पे सबसे पहले आपने स्टॉक ग्रुप को लेना है, और जिस तरीके से आपने मेंटेन करना है उस तरीके से आपने ग्रुप क्रिएट करने है। उसके बाद यूनिट्स बनानी है, उसके बाद स्टॉक आइटम पे जाके पूरा स्टॉक आइटम को क्रिएट करना है। तो उसके बाद हम बैक आ जाएंगे, कहाँ पे आ गए हम, क्रिएट गेटवे ऑफ टैली पे। अब आप देखिए जब हम खरीदेंगे, अब मैंने ये स्टॉक क्यों बनाया, क्योंकि मैं इस चीज का बिजनेस कर रही हूँ, तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मुझे इन आइटम को क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो पहला ट्रांजेक्शन मेरा किसमें होगा, परचेज वाउचर्स के अंदर होगा। ठीक है, बाकी वाउचर्स में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो रिसिप्ट वाले एंट्रीज हैं वो रिसिप्ट पे जाएंगी, जो कॉन्ट्रा वाली एंट्री है वो कॉन्ट्रा पे जाएंगी, जो पेमेंट वाली है वो पेमेंट पे। केवल दो वाउचर्स मेरे चेंज हो जाएंगे, सेल और परचेज, और ये इनवॉइस फॉर्मेट पे आ जाएंगे। तो अब आपने करना क्या है, ऑल्टर पे आना है, और ऑल्टर पे आके आपने वाउचर टाइप पे जाना है। आप अकाउंटिंग मास्टर्स पे के नीचे देखेंगे वाउचर टाइप आएगा, और वाउचर टाइप पे आके पहला ट्रांजेक्शन मैंने इसको परचेज करना है तो परचेज पे आएंगे, और परचेज पे ओपन करते यहाँ पे मेथड ऑफ वाउचर्स नंबरिंग को आपने मैनुअल करके आ जाना है और इसको सेव कर लेना है। ये मैंने क्यों किया, जब भी हम किसी पार्टी से परचेज करेंगे,
आप देखते हैं सबसे पहले उसमें इनवॉइस नंबर लिखा होता है और इनवॉइस नंबर अलग अलग होंगे क्योंकि हमारे सप्लायर अलग अलग हैं तो उनका बिल नंबर भी क्या होगा अलग अलग। तो हमें हर परचेज बिल का मैनुअली बिल फिट करना होता है। तो वहां पे ऑटोमेटिक करेंगे तो 1 2 3 ऑटो आएगा, बट हमारा बिल नंबर कुछ और है और यहाँ पे हम 1 2 3 ले रहे हैं तो गलत हो जाएगा, बिल नंबर दिखाएगा ही नहीं आपको। तो सबसे पहले आपने ऑल्टर पे जाना है, वहां पे वाउचर टाइप पे जाना है और वाउचर टाइप पे जाके परचेज को एंटर करना है और परचेज पे जाके मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग को मैनुअल करके आ जाना है। उसके बाद आप वाउचर पे आ जाएंगे। अब हमने ट्रांजेक्शन्स करने हैं। तो यहाँ पे माना हमने 10 पीसेस हमने परचेज किए हैं तो हम हमारे पास परचेज का बिल होगा, आपके सामने बिल होगा और आपने उस बिल को देखना है और जो जो चीजें बिल में हैं वो सारी यहाँ पे आपने डाल देनी है। तो अब देखिए जो मैंने मैनुअल किया था आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। अब जो भी बिल नंबर है आप बिल नंबर पे डालेंगे और फिर ये पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम। अब मैंने बोला कि किससे खरीदा है तो आप बिल पे देखोगे तो बिल पे उस पार्टी का नेम लिखा होगा जिस पार्टी से आपने खरीदा है। तो आप यहाँ पे या तो क्रिएट से या ऑल्ट सी से डायरेक्ट क्या करेंगे क्रिएट करेंगे। अब मैंने बोला कि ये XYZ से मैंने परचेज किया है तो XYZ से मैं परचेज कर रही हूँ तो ये मेरा क्या है सन्ड्री क्रेडिटर है। आप कंट्रोल ए से पूरा सेव कर लीजिए, या तो एंटर से आप कर सकते हैं या कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। ये आपकी पार्टी की पूरी डिटेल देगा। अभी मैंने एड्रेस वगैरह पूरा फिल नहीं किया तो ये ब्लैंक दिखाएगा, बट ये फिल करना होता है। एंटर करेंगे फिर यहाँ पे परचेज का लेजर्स पूछेगा आपसे। अब आप परचेज का लेजर्स भी क्या करेंगे क्रिएट। ये अकाउंटिंग पार्ट है, अकाउंटिंग के साथ आप इन्वेंट्री को मेंटेन करेंगे। तो जब आप परचेज पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे परचेज को और कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए। अब जैसे देखिए हम नेम ऑफ आइटम पे आ जाएंगे और नेम ऑफ आइटम पे जब आएंगे स्पेस बार प्रेस करेंगे यहाँ पे तो जो स्टॉक आइटम हमने वहां पे क्रिएट किया था वो सब यहाँ पे आ जाएगा। अब आप 1 बाय 1 जो जो आपने खरीदा है वो लीजिए। क्वांटिटी पे तभी आया जब मैंने यूनिट ली थी। मैंने बोला कि 10 पीसेस मैंने क्या किए हैं परचेज किए हैं और मैंने इसका रेट दे दिया 15,000। जो भी रेट होगा बिल पे लिखा होता है आप डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ इनको। फिर इसी के नीचे फिर मैंने बोला कि मैंने क्या परचेज किया है मोबाइल सैमसंग। तो यहाँ पे मैंने 10 पीसेस सैमसंग S20 के भी परचेज कर लिया और मैंने बोला 20,000 इसकी क्या है कॉस्ट है। फिर मैंने यहाँ पे लिया जो भी कॉस्ट होगी, ये तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। तो वहां जो बिल में जो रेट आपको दिया है आप वही रेट डालेंगे, अपने मन के रेट आपने नहीं डालने। तो यहाँ पे टीवी है, मैंने बोला टीवी 30,000 का है तो 30,000 लेंगे तो टोटल अमाउंट खुद कर लेगा। फिर हमारा नेक्स्ट टीवी है टीवी सैमसंग। इस तरीके से मल्टीपल स्टॉक आप मेंटेन कर सकते हैं, मल्टीपल ब्रांड मेंटेन कर सकते हैं। बस थोड़ा आपको समझने की देर है, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इन्वेंट्री मेंटेन करना आ जाएगा। तो मैंने इसका कॉस्ट दे दिया 40,000। ये मैंने परचेज की एंट्री कर दी। जब आपके पास स्टॉक आता है, आपके सप्लायर आपका स्टॉक को भेजते हैं तो बिल भेजते हैं, उस बिल की एंट्री आपने ऐसे कर देनी। तो आप इसको क्या करेंगे एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करते जाएंगे। एक बिल की एंट्री हो चुकी है मेरी। अब देखिए मेरे पास स्टॉक आ चुका है मेरे दुकान में सामान आ चुका है और मैं टैली के अंदर भी एंट्री कर चुकी हूँ। अब जब मैं स्टॉक समरी चेक करूंगी, अब आप बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, जो आज का हमारा था कि हमने अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है, वो जो दिखाना था आपको वो अब हम चेक करेंगे। अब मैंने आपको बोला था कि मेरे को क्या बोला गया है कि सबसे पहले स्टॉक आए, स्टॉक का नेम आए कि आप किस किन चीजों को डील कर रहे हो। हम दो चीजों को डील कर रहे हैं, टीवी और मोबाइल को। तो जैसे मैं स्टॉक समरी पे एंटर करूं तो टीवी मोबाइल दिखने चाहिए। तो देखिए जैसे मैंने टीवी स्टॉक समरी पे एंटर किया तो मोबाइल्स दिख रहा है और टीवी दिख रहे हैं। अब मैं अगर मोबाइल्स के अंदर एंटर करूं तो मुझे मोबाइल्स दिखने चाहिए मोबाइल के ब्रांड दिखने चाहिए। तो यहाँ पे दो ब्रांड दिख रहे हैं, एक दिख रहा है ओप्पो का और एक दिख रहा है सैमसंग का। अब मैं ओप्पो पे एंटर करूं तो ओप्पो का मोबाइल दिखेगा। अब यहाँ पे तो अभी हमने केवल सिंगल बनाया, वहां पे तो बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। ओप्पो के आपके बहुत सारी कैटेगरी वाले मोबाइल मिलेंगे, सैमसंग के बहुत। अभी तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 1 1 लिया है कि सीखना है हमने कैसे स्टॉक बनाना है। तो दूसरा हमारे पास है सैमसंग मोबाइल। तो सैमसंग मोबाइल के अंदर मेरा क्या दिखना चाहिए, सैमसंग मोबाइल दिखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है।
और इस तरीके से अगर मैं बैक आने के लिए एस्केप की ही प्रेस करेंगे, टीवी पे एंटर करूं तो यहाँ पे टीवी के ब्रांड दिखने चाहिए। तो दो ब्रांड है मेरे पास, एलजी और सैमसंग। अब मैं एलजी पे एंटर करूं तो मुझे एलजी का आइटम दिखना चाहिए, और सैमसंग पे एंटर करूं तो मुझे सैमसंग का आइटम दिखना चाहिए। ये मेरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अगर इस तरीके से आप अपने बिजनेस की इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं तो आपको कभी भी स्टॉक मैच कराने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने हर चीज प्राइमरी के अंदर एक ही ग्रुप के अंदर सारे स्टॉक्स ले लिए, बहुत सारे स्टॉक हैं, ब्रांड एक है, तो आपने बिल्कुल खिचड़ी बना दी है, तो स्टॉक मैच करने में आपको प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से अपने स्टॉक को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा यही था कि अगर आप किसी बिजनेस का इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, जब आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वहां पे आपने ध्यान रखना है कि आपकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है। तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छा फीचर्स ऑप्शन दिया है टैली ने स्टॉक ग्रुप का। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा। और मेन बात है कि आप सीखिए, आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। सीखने के बाद अगर आपको किसी भी चीज़ में या करने के बाद आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हम हमेशा अवेलेबल हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।